दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि एप्स्टीन के चंगुल में एक भारतीय लड़की भी फंस गई थी। एप्स्टीन को भारतीय लड़की बेची गई और इस बात की जानकारी 6 साल पहले हमारी इंडियन एम्बेसी को मिल गई थी, मगर इंडियन एम्बेसी ने इस बात को सार्वजनिक नहीं किया। ये बात भी पक्की नहीं है कि सरकार को भी ये चीज बताई कि नहीं बताई, उस लड़की की मदद हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं पता। मगर आज इस बात का खुलासा उन ईमेल्स के जरिए हो रहा है जिसका पता भारतीय दूतावास को 6 साल पहले से था। पूरा मामला क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगी, कैसे तहलका मचा है इस मामले पर, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये खुलासा इतना बड़ा है कि जिसे सुनने के बाद हर कोई शॉक हो रहा है। जानकारी अब ये भी छपने लगी है कि एप्स्टीन के चंगुल में एक भारत की बेटी भी फंसी थी। मतलब बहुत सी ऐसी विक्टिम है जो कि एप्स्टीन का शिकार बनी। मानव तस्करी वो करवाता था, ना केवल खुद के लिए बल्कि रसूखदार लोगों के लिए, और उसके आगे छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को परोसता था। इस एप्स्टीन को लेकर अब जो विस्फोटक खुलासा हुआ है, उन कई विक्टिम्स में से एक भारत की बेटी उस चंगुल में फंसी। हाल ही में सार्वजनिक किए गए अमेरिकी दस्तावेजों में दोस्तों खुलासा हुआ कि एप्स्टीन की पीड़ितों की सूची में एक भारतीय लड़की भी शामिल थी। अमेरिकी अधिकारी उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे ताकि पीड़िता मुआवजा फंड से उसे आर्थिक सहायता दी जा सके। जनवरी 2020 की एक ईमेल में दोस्तों अमेरिकी अधिकारियों के बीच बात करने का मामला सामने आया, जिसमें कहा गया कि भारत में मौजूद उस पीड़िता का पता और संपर्क जानकारी मिल जाए तो हम वहां स्थित अमेरिकी दूतावास के सहयोग से उससे संपर्क करेंगे। भारतीय दूतावास ने उसे लड़की की क्या मदद करी दोस्तों, हम नहीं जानते, मगर अमेरिकी अधिकारी उसे जरूर खोज रहे थे कि वो मिले तो उसको मुआवजा दे। ये ईमेल एप्स्टीन की मौत के बाद लिखा गया, तो आप समझ सकते हैं कैसा भयावह मंजर था उन लड़कियों के लिए जो इससे जूझ रही थी और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश चल रही थी तब। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष मुद्दे पर बोल रहा है और आपको मैं आगे बताऊंगी इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या बात करी है। उससे पहले दोस्तों मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी जो बहुत ही वाजिब है इस वक्त, और सवाल को कोई भी नहीं उठा रहा, पूरी गोदी मीडिया में कोई नहीं उठा रहा, कि अगर ये इंडियन एम्बेसी को 6 साल पहले अमेरिकी प्रशासन ने मेल लिखा था, आज तक उस लड़की का अता पता नहीं है, तो वो लड़की कहाँ है, जिंदा है या नहीं, या गायब हो गई। क्या पता एक नहीं कई लड़कियों को इस ग्लोबल अब्यूज नेटवर्क का भारत से हिस्सा बनाया गया, ये किसी को नहीं पता। और हमारी सरकार क्या है, सो रही है, इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। और गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकन एम्बेसी ने क्या भारत के सरकार के ये सारे डिटेल्स शेयर किए। आई एम श्योर दोस्तों उन्होंने शेयर किया होगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको अभी तक इस मामले पर कोई पर्सनल जानकारी नहीं मिली। कौन थी वो इंडियन विक्टिम, जबकि इस बात को गृह मंत्रालय में भी शेयर किया गया होगा, विदेश मंत्रालय में भी शेयर किया गया होगा, मगर फिर भी ये जानकारी देश में हमारे सामने तो नहीं आई, या चलिए नहीं भी आई तो इसका समाधान ही एटलीस्ट किया गया होता, तो इसका भी कुछ अता पता नहीं है। अब दोस्तों देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो कि लगातार एप्स्टीन मामले में पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, इस मामले पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एप्स्टीन के शिकार लोगों में से कम एक भारतीय था, फिर भी बीजेपी एक भारतीय नागरिक की इज्जत से जुड़े मामले को नजरअंदाज करने पर तुली हुई लगती है। ऐसा लगता है कि अपने कैबिनेट मंत्री को बचाने के लिए। ये ना भूलें, हरदीप पुरी को एप्स्टीन के एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में पता था, वो उसे मजे करने के लिए बढ़ावे दे रहा था और एप्स्टीन की भारत में दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत ऐसे मंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो एक रेपिस्ट, पीडोफाइल, सेक्स ट्रैफिकर और हत्यारे की अच्छी किताबों में आने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों आपने देखा, पवन खेड़ा साफ तौर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नजरअंदाज कर रही है, अपने मंत्री को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो मंत्री जिसको लेकर एप्स्टीन साफ तौर से मेल में ये कह रहा है कि जब आप एग्जॉटिक आइलैंड से वापस आ जाएं तब मुझे बताइएगा। तो दोस्तों क्या इस बात से ये समझा जाए कि हरदीप पुरी उस आइलैंड पर गए थे, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर तो वो सफाइयां पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ 3-4 मैक्सिमम मुलाकात हुई, वो भी काम के कारण। इसलिए हमारा सवाल दोस्तों बार बार उठता है कि ऐसा कौन सा काम था जिसमें आपको ये नहीं मालूम था कि एप्स्टीन कितना बड़ा अपराधी है। दुनिया भर में लोग जानते थे कि एप्स्टीन की सच्चाई क्या है, उसके बावजूद आप उससे मिले, और अब तो साफ तौर से ये लिखा है दोस्तों कि
एग्जॉटिक आइलैंड गए जहां पर ये सारे गंदे काम हुआ करते थे। और दोस्तों इसी तरह सवाल भारत के एक और मंत्री पर उठाए, मैं आपको बता दूं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका नाम भी ईमेल में सामने आया है, जिसमें जेफरी बिल गेट्स को मेल भेज रहा है और पूछ रहा है कि आप 17 सितंबर को डॉक्टर वर्धन से मिलने वाले हैं। इस तरह की बातें मेल के अंदर की जा रही है। इसलिए सवाल तो यहां पर फिर से खड़ा होता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन और बिल गेट्स की मुलाकात, जिसकी जानकारी क्लियरली जेफरी को पता थी, क्या ये मुलाकात एक नॉर्मल मुलाकात थी या इस मुलाकात में और भी कोई बात थी? दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन हरदीप पुरी की तरह इस पर सफाई देते हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर ये बात आप भूलिए मत कि ये जो इतनी इंफॉर्मेशन आई है ना, इतने ही में भारत के मंत्रियों के नाम सामने आने लगे और अभी तो लाखों जानकारियां बाकी हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। और राहुल गांधी भी दोस्तों यही कह रहे हैं कि अभी तो मामला सामने आना बाकी है पूरी तरीके से, और जब ऐसा होगा तब बवाल मचेगा, काफी सारी सच्चाई सामने आएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।